अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। सांसद विधायकों को सैल्यूट करेंगे पुलिस अधिकारी। डीजीपी के आदेश से मिलेगा माननीयों को सम्मान। बड़ा सवाल, पुलिस की प्राथमिकता अपराध रोकना या सलाम ठोकना? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। डीजीपी कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश के डीजीपी हैं। उनका एक आदेश जो है वो सुर्खियों में है और उस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल क्या है वो उस पर हम बात करेंगे। ये आदेश है सांसदों और विधायकों को सलाम ठोकने वाला, सैल्यूट करने वाला, कि पुलिस अधिकारी जहां भी दिखें माननीय उनको सलाम ठोकें। और इस मसले पर बात करने के लिए, इस आदेश की बारीकियों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिक्स वाला के फाउंडर और एडिटर पंकज मुकाती जी। पंकज जी, पुलिस का काम जो है वो सुशासन है, अपराध रोकना है या सलाम ठोकना? देखिए, ये जो आदेश है ये अपने आप में देख के ऐसा लगता है कि मानो पुलिस न होकर कोई एक क्लर्क भी क्या कहना चाहिए, मतलब एक कोई आदमी है जिसको निरीह बना दिया गया हो, जिसको खड़ा कर दिया गया हो सामने। आप लिखते हैं पोस्ट में, मतलब जो भी पत्र जारी किया है डीजीपी के यहाँ से, कि आपको सम्मानीय को, जितने भी सम्मानीय हैं उनको सैल्यूट मारना है। अब आप देखिए, सम्मानीय जैसा कोई, मतलब राजनेता, कितने राजनेता हैं जो अब माननीय रह चुके हैं, अब उनको माननीय होकर सम्मान करना। एक तरफ पूरे प्रदेश में पुलिस को पीट रहे हैं राजनेता, उसमें कई विधायक जिनको आप माननीय कह रहे हैं वो भी पुलिस को पीट रहे हैं, रौब जमा रहे हैं। किसी का बेटा मंदिर में जाके सत्कर्म कर रहा है, किसी के ऊपर केस दर्ज हो रहे हैं, कोई पंडित को धमका रहा है, कोई पूरी की पूरी क्रेन लेके पुलिस के ऊपर चढ़े जा रहा है, किसी के यहाँ लिखे हुए डंपर मिल रहे हैं जिनपे फला मंत्री जी का डंपर है, किसी के यहाँ से शराब निकल रही है जिसपे मामला आ रहा है कि साहब ये तो फला के भाई का की गाड़ी है, उनकी शराब है। ऐसे में पुलिस एक्शन कैसे करेगी? वो सिर्फ सलाम ठोकती रह जाएगी। और इसमें बहुत ही एक पॉइंट जो है वो बहुत ही खराब सा दिखता है मुझे, कि थाने में तो ठीक है कि साहब आपके थाने में माननीय आ गए तो आप उनको सलाम ठोक दीजिए, लेकिन आपको जहां भी माननीय दिख जाए आपको उनको सलाम ठोकना है। अब ये कैसी व्यवस्था है? आप देखिए कि माननीय जो होते हैं वो तो पूरा दिन यहाँ वहां घूमते रहते हैं और पुलिस कब तक उनको सलाम ठोकती रहेगी? पुलिस के वैसे ही बहुत काम है, वो काम धंधा कर नहीं पा रही है, और अब पुलिस के पास एक और काम हो गया है कि जहां माननीय दिख जाए सलाम ठोक दो। आने वाले समय में आप देखिएगा कि इसी बात पर बहुत सारे पुलिस वालों पर कार्रवाई होती दिखेगी। माननीय कह देंगे कि हम साहब वहां से गुजरे थे, फला पुलिस वाले ने हमको सलाम नहीं ठोका। अब वो पुलिस वाला क्या करेगा? उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, लाइन अटैच कर दिया जाएगा। ये बेहद खराब तरीका है और बेहद खराब इस तरह का आदेश है। डीजीपी कैलाश मकवाना जो हैं वो पुलिस सुधार के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शीर्ष पद पर जाकर उनसे ये उम्मीद थी कि वो इस तरह के पुलिस को कमतर करने वाला कोई फैसला करने के बजाय पुलिस की मजबूती का कोई फैसला करेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बेहद निराश किया है। पंकज जी, जो पब्लिक डोमेन में जो खबरें आती हैं उससे एक बात साफ समझ आती है कि जो माफिया है वो माननीयों के, नेताओं के संरक्षण में अपना जो माफिया राज है वो चलाता है। इस आदेश से क्या माफिया को का जो हौसले हैं वो बुलंद नहीं होंगे? क्योंकि पुलिस के तो साफ लग रहा है कि उनका जो मनोबल है वो टूटेगा। माफिया का जो है जो कहें कि उनका कॉन्फिडेंस है और हाई हो जाए, क्योंकि उनको जो संरक्षण देते हैं उनको पुलिस वाले सलाम ठोक रहे हैं, तो कार्रवाई कैसे करेंगे? देखिए, अभी आप जब कह रहे हैं तो आप दो शब्द कह रहे हैं कि माफिया और माननीय, जिनके संरक्षण में माफिया चल रहा है। अब जब आप सैल्यूट ठोकने लगेंगे तो एक नई शब्दावली आपको बनानी पड़ेगी, माननीय माफिया। यानी आपको हर माफिया को माननीय कहना होगा, उसका सैल्यूट बजाना होगा। अब आप देखिए कि मंत्रियों के बेटे पुलिस को सरेआम पीट रहे हैं। आपने जबलपुर की घटना देखी जी। मंत्रियों के रिश्तेदार अपना रोब जमा रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले को पीट रहे हैं। भोपाल में देखा आपने एक मंत्री के बेटे को। मामले बाद में रफा दफा हो गए, वो जरूर है, लेकिन एफआईआर तक मामला पहुंचा है, थाने तक पहुंचा है। माननीयों के बेटे जाके मंदिर में आधी रात को दरवाजा खटखटा रहे हैं, रुतबा दिखा रहे हैं और पुजारी को पीटने की बातें सामने आ रही है और उन पर एफआईआर भी दर्ज हो रही। अब ऐसे में अभी माननीय दबे छुपे फोन लगा के थानों में अपने माफिया वाले जो संरक्षण के तौर पर फोन करते थे, अब तो उनको एक अधिकार मिल गया, वो जाके वहां खड़े हो जाएंगे और थाने में खड़े होंगे। तो पुलिस का जो कर्मचारी है वो जो एक बार सैल्यूट ठोक देगा, वो उसके बाद रिपोर्ट कैसे लिखेगा? अभी भी वैसे तो चल तो
माननीयों की रही है, जी पर जब आपको सैल्यूट ठोकना है तो वो जाके खड़े हुए तो आधा रुतबा तो वही खत्म हो गया। पुलिस का इकबाल वैसे ही कुछ बुलंद नहीं बचा है, और बचा खुचा आप जैसे ही कोई माननीय आ गया तो उसके सामने आप क्या रिपोर्ट लिखेंगे और क्या बात करेंगे। पहले आप सैल्यूट ठोकेंगे, उससे जैसे ही आप सैल्यूट ठोकते हैं किसी को, उसके बाद आधा आपका रुतबा चीजें सब खत्म हो जाती है, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कुछ लिखने पढ़ने को रह जाएगा। एक विधायक हैं 2 दिन पहले सरेआम एक सभा में पुलिस अधीक्षक को, एसपी को धमकी देते हुए बता रहे थे, धमकी देते हुए सुनाई दे रहे थे और कह रहे थे कि हम इनके बिजली कटवा देंगे, पानी कटवा देंगे, यहां तक कि मूतना तक बंद करवा देंगे। सरेआम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, इस तरह की धमकी, और उसके बाद ये आदेश, क्या इससे जो है प्रीतम लोधी जैसे जो विधायक हैं, मैं पर्टिकुलर नाम लेकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका बयान सरे ऑन कैमरा आया है, आप सोचिए पंकज जी कितना मनोबल टूटेगा और क्या असर पड़ेगा अगर एसपी को कोई इस तरह से धमकी दे रहा है कोई विधायक, और कल को वही एसपी जो है वो सैल्यूट ठोकते हुए दिखाई देंगे प्रीतम लोधी को। देखिए, पूरा मामला ही इस तरह का चल रहा है कि एक तरफ जी जितने माननीय हैं वो न्यायपालिका को आंख दिखा रहे हैं, चीफ जस्टिस को भी जी आंख दिखा रहे हैं, अभी उस पर चर्चा जारी ही है। जी और इस एक बार मध्य प्रदेश में आदेश आता है, अब एक आपने कहा कि विधायक ये कह रहे हैं भाजपा के कि भाई पुलिस का मूतना तक बंद कर देंगे। अब उनके सामने एसपी क्या कार्रवाई करेंगे, उनको सैल्यूट ठोकना पड़ेगा। तो विधायक का हौसला और बढ़ेगा, वो इसके आगे चार बातें और कहेंगे, और ये मतलब इससे मुझे लगता है कि बेहद अराजकता पैदा होगी। और जितने पुलिस में लोग हैं, पुलिस का भी एक आक्रोश इसमें दिखेगा। सैल्यूट तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन पुलिस भी आने वाले समय में इसको तोड़ेगी, और इसके बाद पुलिस का जो आक्रोश सामने आएगा उसको भी बड़ा झेलना पड़ेगा। और वो आक्रोश जो निकल के आएगा, वो माननीयों का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सैल्यूट ठोक के किनारे बैठ जाएंगे, लेकिन पुलिस जब भी इस तरह के उसमें होती है, अवसाद में होती है या गुस्से में होती है, वो आम आदमियों की पिटाई करती है। जी इसका नतीजा आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जी। एक और मिसाल मैं सोच रहा था कि अगर क्योंकि हमने जैसा कि बात की कि और ये आमतौर पर पब्लिक डोमेन में भी ये है कि नेताओं के संरक्षण में ही माफिया जो है वो अपनी कारगुजारियां करते हैं, काले धंधे चलाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर पुलिस ने किसी माफिया और उनके गुर्गों को पकड़ा और नेताजी ही उनको छुड़ाने के लिए थाने पहुंचे, अब पुलिस वाले पहले उनको सल्यूट करेंगे तो उसके बाद वो कार्रवाई कैसे कर पाएंगे और निष्पक्ष जांच कैसे कर पाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि इसके बाद कार्रवाई का मामला ही खत्म हो जाएगा। अभी तक दबे छुपे माननीय जाते थे थाने में या फोन करते थे कि भाई फला आदमी को छोड़ दो। अब तो जैसे ही आप सैल्यूट बजाएंगे सारी कहानी खत्म हो जाएगी, और इसमें कुछ बचा नहीं है। मतलब पुलिस के लिए एक तरह से पुलिस के दोनों हाथ आपने काट दिए हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा है सिवाय सैल्यूट करके खड़े होने के। सैल्यूट बैठे बैठे तो करेंगे नहीं, तो जैसे ही कोई आएगा आप कुर्सी छोड़ेंगे, सैल्यूट करेंगे, और वो आपको धमकाएगा तो भी आपको सैल्यूट ही करना है। और कुछ कई मामलों में तो विधायक खुद कई तरह के मतलब आर्थिक अपराध में फंसते हुए नजर आते हैं। वहां पर पुलिस क्या करेगी, क्योंकि उस वक्त तक तो वो आरोपी रहेंगे, तो पहले सैल्यूट करेगी फिर केस दर्ज करेगी, या केस दर्ज कर भी पाएगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास ही गृह मंत्रालय का प्रभार है, गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री ही है। आदेश जो है वो निकला है डीजीपी की तरफ से। क्या हम ये उम्मीद करें कि आने वाले 2 दिन 4 दिन या 6 दिन में मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ ही गया होगा ये आदेश भी, तो क्या कुछ रिवाइज किया जाए, क्योंकि काफी खुली सोच के हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी, और हम उनके पहले के फैसलों पे भी जितना देखते आए हैं कि वो इस तरह की जो कार्य प्रणाली के नहीं है कि वो सैल्यूट करवाएं या कुछ। उम्मीद की जा सकती है कि ये फैसले में कुछ रिवाइज हो, कुछ कुछ और गुंजाइश निकले या वापस हो आदेश। बहुत सही सवाल है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी मोहन यादव जी का एक मतलब बड़ा दीवारों पे लिखा हुआ या उनके उसमें चला हुआ आता है नारा कि मिशन मोदी का और विजन मोदी का और काम मोहन यादव का। जी अब आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में इस बात को हटाते हैं कि माननीय या अधिकारी का रुतबा बहुत नहीं है, जनता सर्वोत्तम है, वो जी खुद को जनता का सेवक बताते हैं। जी अब जब वो जनता का सेवक बताते हैं, लाल बत्ती हटवाते हैं, हूटर हटवाते हैं, और ट्रैफिक में भी बहुत ज्यादा वो चाहते नहीं है कि जनता के को ट्रैफिक रोका जाए यदि माननीय निकले तो। ऐसे में ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फैसले हैं जनता से जुड़ाव के और माननीयों पर सख्त कार्रवाई के, अगर वो गलत करते हैं तो उसको भी झटका लगाता है। खुद आपने जैसा कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव खुली सोच के हैं, वे लगातार इस तरह के फैसले ले रहे हैं कि जिससे
आम आदमी को दिक्कत ना हो और पुलिस खुले रूप से काम कर पाए। ऐसे में बहुत उम्मीद करनी चाहिए और मतलब हम खुद उनसे गुजारिश करते हैं पॉलिटिक्स वाला की तरफ से कि पुलिस को सैल्यूट करने का जो मामला है, पुलिस अभिवादन करे, सम्मान से खड़ी रहे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन पुलिस को सैल्यूट करने का मामला मुख्यमंत्री मोहन यादव जरूर वापस हटाएं, इस आदेश को रिवाइज करें और जो पुराने आदेश हैं जो रहे अब तक कि भाई माननीयों का आदर सत्कार बना रहे, वहां तक रहे, लेकिन सैल्यूट का मामला के बारे में हम मुख्यमंत्री से गुजारिश करेंगे कि इसको उन्हें रिवाइज करके खुद के बारे में, मतलब उनकी जो एक छवि बन चुकी है, देखिए आप कहीं भी जाते हैं, लस्सी पीते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो वे अपने पर्स से निकाल के पैसे देते हैं, सरकारी पैसे से नहीं चलते हैं। बिल्कुल ऐसे मुख्यमंत्री को जनता के बीच अपनी छवि को बनाए रखना चाहिए और यदि ये कुछ अफसरों ने मिलकर ऐसा आदेश निकाल दिया है या कुछ माननीयों ने इसमें दखल दिया है, तो मुख्यमंत्री को इस पर गंभीरता से विचार करके इसे बदलना होगा ताकि उनकी वो जो छवि है वो और मजबूत हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। हम भी पॉलिटिक्स वाला की तरफ से यही गुजारिश करेंगे, यही अपील करेंगे या निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कम इस आदेश में कुछ रिवाइज करें और ये सल्यूट वाली जो है, क्योंकि पुलिस का हौसला बुलंद होना बहुत जरूरी है अपराधों पर नियंत्रण के लिए। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? आप भी अपनी जो राय है कमेंट कर हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।